1 जुलाई को कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं। क्या कारण है कि कम्युनिस्ट पार्टी इतने साल बिना चुनावों के सत्ता पर काबिज है? 100 साल के उपलक्ष्य में कम्युनिस्ट पार्टी क्या कर रही है? इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम नो दिस में। और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कम्युनिस्ट पार्टी ने देश भर में बड़े कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों की तैयारी पिछले 1 साल से चल रही है। कम्युनिस्ट पार्टी बिना किसी चुनाव के लगातार सत्ता में है। 1949 में चीन आजाद हुआ था और तब से ही कम्युनिस्ट पार्टी ने देश की बागडोर संभाल रखी है। 1921 में पार्टी की स्थापना माओ के नेतृत्व में हुई थी। उस वक्त उनके कुछ दोस्त अनुयायी ही साथ थे। शहर था शंघाई और किसी को नहीं पता था कि कितने और साल चीन गुलाम रहेगा। लेकिन आज चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन पूरे एशिया में अपना वर्चस्व बना चुका है और अमेरिका को वैश्विक स्तर पर चुनौती दे रहा है। इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण है कि कम्युनिस्ट पार्टी किसी भी राजनीतिक विरोध को बड़ी निर्ममता से दबा देती है। चाहे माओ की सांस्कृतिक क्रांति हो या द लॉन्ग मार्च, सभी में लाखों लोग मारे गए, भूखमरी थी। जो भी इसके खिलाफ बोला उसे चुप करा दिया गया। 1989 का तियाननमेन नरसंहार दुनिया की नजरों के सामने हुआ, लेकिन चीन को कोई फर्क नहीं पड़ा। यही कारण है कि कम्युनिस्ट पार्टी का कोई राजनीतिक विरोध नहीं है। माओ के वक्त हजारों लोगों को शहरों से हटाकर गांव में काम करने भेज दिया गया, लेकिन इसको लेकर कोई आवाज खड़ी हो ही नहीं पाई। दूसरी बात यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी का विचारधारा को लेकर रुख बेहद लचीला है। वो एक ऐसी कम्युनिस्ट पार्टी है जो पूंजीवाद में विश्वास रखती है। माओवाद के अत्याचार के बाद चीन की कमान डेंग जाओपिंग के हाथ में है। उन्होंने माओ की सारी नीतियां उलट दी। उन्होंने देश में पूंजीवाद को बढ़ावा दिया, ग्रामीण इलाकों में कलेक्टिव फार्मिंग बंद करवा दी और लोगों को शहरों में बसने के लिए नए व्यवसाय के लिए पैसे भी दिए। इसके कारण लोगों की जेब में पैसा आया और लोगों की जिंदगी बेहतर हुई। ऐसा नहीं है कि चीन में भ्रष्टाचार नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े परिवार बेहद अमीर हैं, लेकिन चीन की व्यवस्था ऐसी है कि आम आदमी तक सहूलियतें पहुंचती हैं, यानी पेंशन की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था और आम जरूरतों की चीजें सस्ते दामों पर शहरों और गांवों में मिलना। यही कारण है कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ कोई देशव्यापी विद्रोह नहीं हुआ है। अब शी जिनपिंग चीन को एक नई दिशा दे रहे हैं। उनका कहना है कि कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास को दुत्कारा नहीं जा सकता, उसका मजाक नहीं बनाया जा सकता, उसका क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता। उनका मानना है कि चीन को अब नए नायकों की जरूरत है और कम्युनिस्ट पार्टी के बिना नया चीन पैदा हो ही नहीं सकता। 100 साल के इतिहास में कुछ चीन में पुरानी चीजें भी वापस लौट के आ गई हैं। डेंग के वक्त सरकार की हल्की फुल्की बुराई की जा सकती थी, लेकिन शी के कार्यकाल में यह मुनासिब नहीं है। शी का कहना है कि चीन के हर व्यक्ति को कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास पता होना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी में इस वक्त 4 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं। एक जमाने में 9 करोड़ से ज्यादा सदस्य होते थे। जिनपिंग ने भर्ती पर रोक लगा दी। उनका कहना है कि सबसे बढ़िया लोग ही पार्टी का हिस्सा बने। 2012 के बाद उन्होंने इसी बात पर ध्यान दिया। शी का मानना है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और देश की कल्पना एक दूसरे के बिना ना हो सके। आज कम्युनिस्ट पार्टी के लोग निजी कंपनी में काम करने के लिए भेजे जा रहे हैं, जिससे कॉर्पोरेट सेक्टर पर भी नजर बनी रहे। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी को खतरा लोगों से नहीं, बल्कि उसके अंदर के लोगों से। यही कारण है कि शी ने पार्टी से कई लोगों को बाहर निकाल फेंका है। माओ के बाद वो दूसरे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो मरते दम तक चीन की कमान संभालेंगे अगर वो खुद पद से नहीं हटते। उनकी देखरेख में चीन का मतलब कम्युनिस्ट पार्टी हो गया है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो उसे लाइक करिए और हमारा चैनल नो दिस सब्सक्राइब कीजिए।